हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो आप सभी को आज मैं कराने वाली हूँ बेटा चैप्टर फायर एंड आइस। ठीक है, तो बेटा आपका एग्जाम बहुत पास आ गया है, 15 को एग्जाम है आपका। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम करके आना बेटा, कुछ भी छोड़ के मत आना। अगेन एंड अगेन मैं बोल रही हूँ आपको, ठीक है। पेपर अपना रीचेक करना, ठीक है, आंसर लिखने के बाद। इस चैप्टर की जो बेसिकली थीम है बेटा, मैं बहुत आसानी लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ आपको। एक बार वीडियो देखोगे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। तो थीम है बेटा इसकी डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशन। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है बेटा विनाशकारी। क्या? इमोशंस किसके? ह्यूमंस के। जो ह्यूमंस के इमोशंस होते हैं बेटा, वो विनाशकारी हो जाते हैं एक अगर उसकी सीमा पार हो जाए तो। ठीक है, जैसे अगर हमारी डिजायर है वो बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, तो एक टाइम पे वो विनाशकारी हो जाएंगे हमारे लिए ही। ठीक है, मैसेज जो देती है ये पोम वो है हेट्रेड एंड डिजायर आर इक्वली कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिस्ट्रक्शन। ठीक है, हेट्रेड किसी से दुश्मनी, किसी से आप बिल्कुल हेट्रेड की भावना रखते हो, या फिर डिजायर आपकी इतनी ज्यादा है, दोनों इक्वली कैपेबल है आपको डिस्ट्रक्शन करने के लिए। ठीक है, बेटा ये समरी ये मैं आपको समझाने वाली हूँ। ये जो पोम लिखी है वो लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट में। इससे पहले जो आपने पढ़ी है पोम डस्ट ऑफ स्नो भी लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। बेटा ये जो समरी है, बेसिकली जो पॉइंट है वो बोल रहे हैं जो वर्ल्ड में एंड इन टू वेज। जो बेटे दुनिया है, जो वर्ल्ड है, वो दो तरह से एंड हो सकता है। कैसे कैसे? या तो बेटा फायर से या फिर आइस से। तो इन दोनों की अलग अलग सिग्निफिकेंस दी हुई है। फायर से कैसे होगा या आइस से कैसे होगा, पहले मैं आपको ये बता दूं। पोएट जो है वो कहते हैं मैं उन लोगों के साथ हूं जो ये सोचते हैं कि फायर से एक दिन सब कुछ हमारा दुनिया जो है खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन में ये लेते हैं, अगर दूसरी बार वर्ल्ड खत्म होगा तो वो आइस से होगा। ठीक है, तो सपोर्ट करते हैं उन लोगों को जो कि सोचते हैं कि फायर से एक दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। फायर का बेसिकली यहाँ पे मतलब क्या है? मीन्स स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन होते हैं, जैसे डिजायर, ग्रीड, पैशन। ठीक है, देखो किसी चीज की आपकी डिजायर बहुत ज्यादा है, तुम एक टाइम पे ग्रीड, तुम लालची बन गए हो बहुत ज्यादा। ठीक है, और बहुत ज्यादा एक चीज को लेकर ज्यादा पैशनेट हो गए हो। ठीक है, एक टाइम पे देखो हर चीज हद से ज्यादा नुकसान करती है। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, बेटा फायर का आप ये जरूर लिख के आना एग्जाम में, क्या है? डिजायर, ग्रीड एंड पैशन। ठीक है, these emotions can make people selfish and cause fight, wars और destruction। ये इमोशंस क्या करते हैं बेटे? एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पीपल को सेल्फिश बना देते हैं। ठीक है, अगर कोई आपने देखा होगा जिसके पास ज्यादा पैसा आ जाता है, उसकी डिजायर है पैसा कमाना, एक टाइम पैसा इतना आ जाता है कि वो सेल्फिश हो जाता है, वो सबको भूल जाता है, अपनों तक को भूल जाता है। ठीक है, तो आप इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। The poet agrees with the idea that fire can destroy the world because he has seen how dangerous अनकंट्रोल डिजायर कैन बी। अगर आपकी डिजायर कंट्रोल में नहीं होगी, अनकंट्रोल होगी, तो वो एक दिन सब कुछ आपका सब कुछ उजाड़ देगी। ठीक है, सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा, वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। बेसिकली आपकी लाइफ के बारे में बोल रहे हैं रिलेट करके, डिस्ट्रॉय हो जाएगा वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि पोएट जानते हैं, उन्होंने ये चीज एक्सपीरियंस किया हुआ है, ये चीज उन्होंने देखी हुई है कि कितना डेंजरस होती है अनकंट्रोल डिजायर। ठीक है, तो बेटा फायर में आपको यही सारी चीजें लिखनी है। फायर मीन्स स्ट्रॉन्ग इमोशन, जो जैसे लोगों के इमोशन, कौन कौन से इमोशन? जो लालचीपन आता है, सेल्फिश हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलबी हो जाते हैं, ये सारे इमोशंस फायर में आपको डिस्क्राइब किए गए हैं। तो पोएट भी उन्हीं के साथ है जो फायर सोचते हैं कि फायर एक दिन हमारी जो है वर्ल्ड को खत्म कर देगी। क्योंकि बेटा देखो, अगर आपके अंदर वो आ जाएगा, क्या नाम है, बहुत ज्यादा सेल्फिशनेस हो जाएगी, तो आप अपनों को भी नहीं समझोगे, आप अपनों को भी ठुकरा दोगे, रिलेशनशिप्स खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली यही सारी चीजें वो इस चीज में समझा रहे हैं। चलो अब बात करते हैं आइस की। आइस का मतलब क्या होता है? आइस को भी इमोशंस के साथ रिलेट किया है, बट लाइक हेट एंड नॉट केयरिंग फॉर अदर। आइस
जैसे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है तो वो ये नहीं सोचती कि लोगों को इससे नुकसान होगा या मैं थोड़ी कम पड़ जाऊं, उसको पढ़ना है तो पढ़ना है, तो वो केयर नहीं करेगी लोगों की, इसलिए उसको रिलेट किया गया है लाइक हेट एंड नॉट केयरिंग फॉर अदर। ठीक है, सो आइस इज अ डेंजरस एज फायर, आइस भी डेंजरस है जैसे कि फायर डेंजरस है, वाइल फायर डिस्ट्रॉय क्विकली, जो आग है बेटा वो जल्दी डिस्ट्रॉय कर देती है, बट जो आइस काम करती है वो स्लोली 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 वर्क करती है। While fire destroyed quickly, ice works slowly by making people cold and uncaring. Hatred can ruin relationships, create fight and destroy humanity over time. Hatred, आपके अंदर अगर दुश्मनी की भावना, हेट करने की लोगों को भावना आ जाएगी तो बेटा वो आपके रिश्ते नाते खत्म कर देंगे, लड़ाई झगड़े ज्यादा होने लग जाएंगे। ठीक है, ह्यूमैनिटी टाइम के साथ अंदर से आपके बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो बेटा जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, हर पोम हो चाहे वो कोई और सब्जेक्ट हो, अपनी लाइफ से रिलेटेड अगर आप पढ़ोगे, मीन्स अपनी लाइफ के साथ रिलेट करके अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा, इजीली आएगा, और आप प्रैक्टिकली भी चीज़ों को देख पाओगे, जिसके आपका फायदा क्या होगा कि आप आंसर बहुत अच्छे से लिख पाओगे और आप समझदार भी बनोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉलेज भी आएगी आपको, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आपने समझ लिया तो समझो आपके नंबर पक्के, फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हो, रटना नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आपको कुछ ये कीवर्ड्स के साथ पढ़ा रही हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना, आपको फुल नंबर मिलने मैं आपकी गारंटी ले रही हूँ। ठीक है, सो बेटा समझ में आ गया आपको, फायर एंड आइस में डिफरेंस पता चल गया। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के आ जाए आपको इस तरह से करके आना है। ठीक है, तो फायर को किस चीज से रिवाइज कर लो, रिकॉल कर लो। ठीक है, थीम क्या है इसकी, डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस। ठीक है, विनाशकारी जो इमोशंस ह्यूमंस के इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से विनाश हो जाते हैं, रिश्ते विनाश हो जाते हैं, रिलेशनशिप विनाश हो जाते हैं, ह्यूमैनिटी विनाश हो जाती है। ठीक है, मैसेज क्या जा रहा है, हेट्रेड एंड डिजायर इक्वली। देखो, चाहे वो हेट्रेड हो चाहे वो आपके डिजायर हो, दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, इक्वल ही कैपेबल है कि दोनों की दोनों डिस्ट्रक्शन को खत्म कर रही है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है, चाहे वो रिलेशनशिप हो आपका, चाहे वो ह्यूमैनिटी हो, चाहे आप एक सच्चे इंसान हो, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है। अगर आपके अंदर सेल्फिशनेस, हेट्रेड या डिजायर एक बिल्कुल लाइन क्रॉस करके आ रही है तो वो चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, तो पोएट ने, जो कि है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने क्या कहा है, जो वर्ल्ड है बेटा दो तरह से खत्म हो सकता है, फर्स्ट इज फायर एंड सेकेंड वन इज आइस। उन्होंने कहा है, मैं उनके साथ हूँ जो ये सोचते हैं कि फायर से खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो ये ही कह रहे हैं कि फायर से सबसे पहले हमारा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, बट अगर दोबारा देश खत्म होगा, अगर वर्ल्ड बिल्कुल खत्म होगा तो वो खत्म होगा आइस से। ठीक है, आप देखो आज के टाइम पे देख रहे हो, अगर आप पहले के टाइम से कंपेयर करोगे तो आज के टाइम के लोग कितने सेल्फिश हो गए हैं। ठीक है, सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हैं, ना अपने माँ बाप को देख रहे हैं, ना अपने रिश्ते नाते देख रहे हैं। बेटा सब लोग इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परिवार ही आपके साथ देता है। ठीक है, पर देखो आप अगर दोनों लोग अड़ जाओगे तो ऐसे नहीं होगा, एक को झुकना पड़ता है पूरा परिवार संभालने के लिए। ठीक है, तो बेटा बहुत सारी चीजें होती हैं। आप बिल्कुल अगर ईगो प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, इमोशनल आपके उसके अंदर आ जाएगा कि नहीं बिल्कुल मैं तो जिद पे हूँ, हेट्रेड आपके अंदर पैदा कर लोगे तो आप रिश्ते खत्म कर दोगे, ह्यूमैनिटी खत्म कर दोगे, सब कुछ खत्म कर दोगे। तो आप ये सब बेटे अपनी लाइफ से रिलेट करोगे ना। देखो हर घर में कुछ ना कुछ होता है, या आपके घर में नहीं तो फिर किसी और के घर में कहीं ना कहीं सुनने को तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इससे आसानी से रिलेट कर सकते हो, पढ़ लो एक बार। फायर मीन्स स्ट्रॉन्ग इमोशंस लाइक डिजायर, ग्रीड and passion. These emotions can make people selfish and cause fight, war और destruction. ये जो emotions हैं लोगों को selfish बना देते हैं, fight करने पे मजबूर कर देते हैं और डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, और ये पोएट बोल रहे हैं, द पोएट एग्रीज विद द आइडिया दैट फायर कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड बिकॉज ही हैज सीन हाउ डेंजरस अनकंट्रोल्ड डिजायर कैन बी। उन्होंने ये चीज देखी है, चाहे वो अपने घर में देखी हो, चाहे वो किसी और के घर में देखी हो, चाहे वो कहीं से सुनी हो, बट
उन्हें पता है कि अनकंट्रोल्ड डिजायर जो है कितनी खतरनाक होती हैं, कितनी नुकसानदायक होती हैं, ठीक है। तो ये वो इसे बता रहे हैं। अब बात करें आइज की, देखो वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मीन्स इमोशंस लाइक हेट एंड नॉट केयरिंग फॉर अदर्स। देखो आप अगर अपना अपना सोचोगे, सेल्फिश सोचोगे, आप किसी का नहीं सोच रहे हो, नहीं बेटा, आपको सबको साथ लेके चलना है, चाहे आप उस इंसान को जानते हो या नहीं जानते हो। केयरिंग तो आपकी हर जगह होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी आपकी हर जगह दिखनी चाहिए। ये नहीं है कि ये तो मेरे अपने घर का बंदा है, मैं इसकी केयर करूंगा, ठीक है, ये तो मेरे बाहर का बंदा है, इसकी मैं केयर नहीं करूंगा, अरे मेरा दोस्ती तो है, कौन सा मेरे घर का है। नहीं बेटे, अगर दोस्ती बोली है तो दोस्ती निभानी है, ठीक है। अगर किसी को नीडी पीपल्स की हेल्प करो, ठीक है। सो बेटा आइज इज अ डेंजरस एज फायर, while fire destroy quickly, eyes work slowly by making people cold and uncaring। बेटा फायर जो है, देखो जैसे कि आपको फायर पता है, एकदम आग लग गई तो उसको बुझाना कितना जरूरी होता है, ठीक है। तो फायर अगर लग गई वो क्विकली लगती है, बट आइज जो है स्लोली 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 इंसान को बिल्कुल खत्म कर देती है। देखो सेल्फिशनेस एकदम आपके अंदर डिजायर आ गई बहुत ज्यादा, ठीक है, तो एकदम से आप सब कुछ नष्ट कर दोगे। बट अगर आपके अंदर हेटरेड आई है, ठीक है, धीरे धीरे उत्पन्न होगी आपके अंदर हेटरेड, धीरे 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 करके वो बेटा सब कुछ नष्ट कर देगी, ठीक है। आपके रिलेशन हो, आपकी ह्यूमैनिटी हो, ठीक है, आपकी मानवता, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगी। सो बेटा ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इंटरेस्टिंग था। कुछ भी आ जाए बेटा, ये टॉपिक से क्या पता है, सीबीएसई क्या करता है, घुमा के ना ऐसे वगैरह ही पूछ लेगा, कहीं से भी घुमा के कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल में कुछ दे देगा, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। सो बेटा आई होप यू लाइक द समरी, आपको अच्छे से समझ में आ गई हो, यू लाइक द वीडियो। अगर कहीं भी टॉपिक आता है, आई एम देयर फॉर यू। किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है आपको, आप मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगी, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट ऑन माई वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों। आप सभी को मेरी आपके साथ दुआ है कि आप सभी के फुल में से फुल नंबर आए, सभी सब्जेक्ट में आपके बहुत अच्छे नंबर आए, ठीक है। अगर आप मेहनत लगा के पढ़ रहे हो, आपका बिल्कुल मन साफ है, ठीक है, भगवान जी सब देखते हैं। अगर आप सच्चे मन से पढ़ाई कर रहे हो तो आप सक्सेस जरूर पाओगे, ठीक है। मैं भी आप सभी के लिए प्रे करती हूँ कि आप सभी के फुल में से फुल मार्क्स आए और आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। जब आपका 10th का रिजल्ट आए तो आपके माँ बाप गर्व से आपका सर ऊंचा हो जाए कि हाँ मेरे बच्चे ने इतने अच्छा नंबर लेके आए हैं, ठीक है। मेहनत से पढ़ो बेटा, चाहे मेरे से पढ़ो चाहे किसी और से पढ़ो, लेकिन मन लगा के पढ़ो, नोट्स बनाओ, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।